बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथ क्लास 11 यूनिट नंबर 11 की पहली एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 11.1। अच्छा, ये जो अब एक्सरसाइज हम करेंगे 11.1, आज से जैसे कि आपको मालूम है कि स्मार्ट सिलेबस भी आ चुका है, तो अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो स्मार्ट सिलेबस वाले करेंगे। लेकिन जो एक्सरसाइज 11.1 है, ये स्मार्ट सिलेबस आने के बाद भी इसके अंदर से कोई क्वेश्चन कट नहीं हुआ, तो 11.1 एक्सरसाइज कंप्लीट ही है। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक भी कंप्लीट एक्सरसाइज है, कोई क्वेश्चन कट नहीं है। एक्सरसाइज ये बड़ी इंपॉर्टेंट भी है और बड़ी आसान एक्सरसाइज है। अच्छा, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट डायरेक्ट क्वेश्चन से नहीं करेंगे, थोड़ी सी इसका एक फार्मूलाज टाइप समझ लें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको जानना जरूरी है एक्सरसाइज में। डायरेक्ट जंप करने से पहले वो जरा एक नज़र देख लें। वो ये है कि इवन और ऑड फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, इवन फंक्शन क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। अब हमारे पास ना लेट कोई फंक्शन है, अगर हम उसमें x की जगह -x रिप्लेस कर लें और अगर फंक्शन पे कोई इफेक्ट ना हो, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इवन फंक्शन। अब एग्जांपल, हमारे पास एक फंक्शन है लेट एक्स स्क्वायर। हमने ये चेक करना है क्या ये इवन है या ऑड है या कुछ भी नहीं है, इवन और ऑड में से हमने क्या करना है, एक्स को रिप्लेस कर लेना है -x के साथ। ठीक है, एक्स को -x से रिप्लेस कर देना है, एक्स की जगह -x लिखें, तो एफ ऑफ -x इज इक्वल टू, अब एक्स की जगह पे क्या लिखना है, -x, और उस सारे के ऊपर क्या है, स्क्वायर। अब देखिए, हमने पढ़ा हुआ है माइनस का अगर स्क्वायर होना तो वो उसको आंसर पॉजिटिव ही देता है। तो ये देखिए, एफ ऑफ, हमने एक्स को रिप्लेस किया हुआ ना -x से, तो एफ ऑफ -x का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है। अब ये एक्स स्क्वायर ओरिजिनल फंक्शन है, एक्स स्क्वायर ओरिजिनल फंक्शन किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। तो ये देखिए, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इवन फंक्शन, जिसमें हम एक्स को -x से रिप्लेस करें लेकिन आंसर फिर वही ओरिजिनल वाला फंक्शन ही आ जाए, मतलब एफ ऑफ एक्स ही आ जाए। तो ये होते हैं इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होते हैं, ऑड फंक्शन वो होते हैं जिसमें हम एक्स को -x से रिप्लेस तो करेंगे लेकिन आंसर में साथ में माइनस आ जाएगा ओरिजिनल फंक्शन के साथ। अब मिसाल के तौर पर एक फंक्शन है हमारे पास x3। अब हमने चेक करना है ये इवन है या ऑड है। हम जाहिर बात है उसके लिए तरीका हमारे पास ये है कि x को -x से रिप्लेस करते हैं, तो -x के ऊपर क्या डाल देंगे, क्यूब। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ -x इज इक्वल टू, अब देखिए क्यूब है, तो क्यूब हो तो आंसर में माइनस साइन इग्नोर नहीं होता, तो ये इसका आंसर आ जाएगा -x3। अब देखिए, अगर तो ये माइनस एज इट इज, एक्स क्यूब क्या है, ये ओरिजिनल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हो कि जब हमने x को -x से रिप्लेस करवाया है ना, तो आंसर में हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन के साथ माइनस आ गया है। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं ऑड फंक्शन। लेकिन बिलफर्ज अगर हम x को -x से रिप्लेस करवाते हैं, ना माइनस में ओरिजिनल फंक्शन आता है ना प्लस में आता है, जैसे यहाँ प्लस में आया या माइनस में आया, तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे नाइदर इवन नॉर ऑड। तो वहां पे हम नाइदर का वर्ड लिख दिया करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 सारा 11.1 का इसी पे बेस करता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जो है वहाँ पीरियड्स की बात। ठीक है, अब पीरियड्स को अगर समझाना लग जाए तो काफी लंबी थ्योरी है, लेकिन आपका उससे कंसर्न वैसे नहीं है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप डायरेक्ट ये याद कर लें तो तब भी आपका कोई इशू नहीं होगा, आपका काम चल जाएगा। वैसे भी स्मार्ट सिलेबस है, थ्योरी कट ही है उसमें। तो आप जस्ट मेन जो पॉइंट है उस पर फोकस करें कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, हम चैप्टर 10 में पढ़ते हैं, साइन कॉज टैन। अब साइन का उल्ट होता है कोसिकेंट, कॉज का उल्ट होता है सीकेंट, इसी तरह टैन का उल्ट होता है कॉट। अब इनके पीरियड्स क्या हैं, देखिए साइन कॉज और इनका जो उलट है कोसिकेंट सीकेंट, इनका पीरियड होता है 2 पाई। फंक्शन में 2 पाई ऐड किया करेंगे हम। ठीक है, लेकिन जो टैन और कॉट है ना, इनका जो पीरियड है वो होता है पाई, मतलब इनका जब फंक्शन में ये इनका आएगा ना, जिक्र होगा, तो हम उसमें पाई ऐड करेंगे, उसका पीरियड पाई होता है, इसका पीरियड होता है 2 पाई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि आपके लिए जानना जरूरी थे एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, तो उम्मीद है आपको अब समझ भी आ जाएगी और काफी फायदा होगा इन जो थ्योरी के हमने स्टेप्स देखे हैं अभी यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इवन ऑड या नाइदर। अब देखिए ना, या तो इवन होते हैं या ऑड होते हैं या फिर नाइदर। तो हमने चेक करना है यहाँ पे जो फंक्शन दिए गए हैं वो क्या है। सबसे पहला फंक्शन है साइन स्क्वेयर एक्स, तो इसको हम पहले स्टेप में तो ये कहेंगे कि ये साइन स्क्वेयर एक्स हमारा लेट कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। ठीक हो गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, साइन स्क्वेयर एक्स को हम यूं भी लिख सकते हैं कि साइन एक्स सारे के ऊपर स्क्वेयर, क्योंकि जब साइन एक्स होल के ऊपर स्क्वेयर लिखेंगे तो वही चीज तो आ जाएगी साइन स्क्वेयर एक्स, मतलब हम इसको इस तरह करके लिख सकते हैं। ठीक है,
तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप में ये चेक करना है कि ये इवन है या ऑड है। उसके लिए हम क्या करते होते हैं, हम लेट कर लेते हैं, एक्स को रिप्लेस कर दिया जाता है माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स लिखते हैं। तो एफ इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स के यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस एक्स होल के ऊपर स्क्वायर। ठीक है, अब देखें साइन का जो माइनस साइन है ना, हम पिछले चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं कि साइन का माइनस साइन और टेन का जो है वो इग्नोर नहीं होता, वो पीछे आ जाता है। ठीक है, लेकिन कॉस के इग्नोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे साइन है चूंकि, इसलिए इस माइनस साइड पे आ जाएगा, माइनस साइन एक्स होल के ऊपर स्केयर। अब स्केयर जो है वो हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, तो इसलिए स्केयर की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस में। अब साइन स्क्वायर एक्स अगर आप देखो तो ये तो ओरिजिनल फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आप लिख सकते हो। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ गया। तो हमारा ये फंक्शन कौन सा होगा, साइन स्क्वायर एक्स एक इवन फंक्शन है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखें साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, उसी तरह पहला स्टेप यही करेंगे कि इस फंक्शन का कोई नाम रख लेंगे एफ ऑफ एक्स, फिर उसके बाद एक्स को रिप्लेस कराएं माइनस एक्स से। तो एफ इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन इंटू माइनस एक्स प्लस कॉज इंटू माइनस एक्स। अब साइन के अंदर एंगल में माइनस साइन जो है वो साइन जो स्टार्ट में आ जाता है, पीछे आ जाता है माइनस साइन एक्स, लेकिन कॉज के एंगल का माइनस साइन इग्नोर हो जाता है, तो इसलिए प्लस कॉज एक्स। अब हम अगर माइनस यहाँ से कॉमन लें, यहाँ से जारी बात है माइनस तो कॉमन लेना है, माइनस को सॉल्व तो करवाना है। तो माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास रह जाएगा साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, बाहर माइनस की वजह से अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब ये देखें ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन नहीं है, तो ना हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल आया, और यहाँ पे अगर प्लस हो जाता ना तो फिर ये ऑड हो जाना था, तो माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाना था ना। अब ये इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है, तो दोनों की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, तो हम इसके लिए लिखेंगे नाइदर इवन नॉर ऑड। उसके बाद थर्ड पार्ट है, फंक्शन हमें दे दिया है साइन फोर एक्स प्लस कोस फोर पावर फोर एक्स। ठीक है, पहला स्टेप उस तरह एफ ऑफ एक्स इक्वल इस फंक्शन को करेंगे, फिर एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से। तो साइन इंटू एक्स की जगह पे क्या लिखना, माइनस एक्स होल की पावर फोर प्लस कॉस माइनस एक्स होल की पावर फोर। अब साइन के एंगल का माइनस साइन पीछे आ जाएगा, जैसे पहले हम करते रहे, माइनस साइन एक्स होल की पावर फोर, कॉस के एंगल का माइनस साइन इग्नोर, और होल की पावर फोर तो साथ रहेगा। अब ये देखिए पावर फोर है, पावर अगर इवन हो तो साइन माइनस वाला जो है वो प्लस हो जाता है, वो माइनस कट जाता है। ठीक है ना, क्योंकि माइनस को चार बार मल्टीप्लाई कराए ना, माइनस मल्टीप्लाई माइनस 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 कट गया, फिर माइनस मल्टीप्लाई माइनस वो कट जाता है। इसलिए इवन पावर का माइनस साइन खत्म हो जाता है, ऑड का खत्म नहीं होता। तो ये इसका आंसर आएगा साइन फोर एक्स प्लस कोस फोर एक्स। अब ये देखें ना, अगर तो ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स आ गया, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ गया, तो हम कहेंगे ये इवन फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर फोर, टेन एक्स प्लस सीकेंड एक्स, उसी तरह फंक्शन का नाम देंगे एफ ऑफ एक्स, ये है हमारा फंक्शन। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें, टेन माइनस एक्स प्लस सीकेंड माइनस एक्स। अब टेन के एंगल का माइनस साइन पीछे आ जाएगा, लेकिन सीकेंड कॉस का उल्टा, कॉस के एंगल का माइनस साइन इग्नोर, ये प्लस सीकेंड एक्स आ जाएगा। अब माइनस हम ले लेंगे कॉमन, तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे जैसे पार्ट टू में किया था, तो टेन एक्स माइनस सीकेंड एक्स। अब टेन एक्स माइनस सीकेंड एक्स ओरिजिनल फंक्शन नहीं है, तो ना तो ये इवन आ रहा है क्योंकि यहाँ माइनस भी आ गया, तो ना ये ऑड बन रहा है माइनस कॉमन लेने से, तो हम लिखेंगे नाइदर इवन नॉर ऑड। पार्ट नंबर फिफ्थ, वन ओवर कॉस कोसिकेंट एस एक्स क्यूब। ठीक है, वन ओवर कोसिकेंट क्या होता है, साइन। ठीक है, ये साइन का उल्टा है ना कोसिकेंट, तो इसको पहले स्टेप में हम एफ ऑफ एक्स के इक्वल लिखेंगे, फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स। अब हमने एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देना, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स होल के ऊपर क्यूब। अब साइन के एंगल का माइनस साइन पीछे आ जाएगा, माइनस साइन एक्स होल का क्यूब। अब जब हम इसका क्यूब लेंगे तो आंसर में देखिए माइनस साइन एक्स क्यूब रहेगा, तो ये माइनस एज इट इज, ये जो साइन एक्स क्यूब है ना, ये हमारा फंक्शन है ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स, तो ये ऑड बन गया। ठीक है, ऑड की कंडीशन को फुलफिल कर गया। उसके बाद साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स, डिनोमिनेटर में है कॉस एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स। पहले स्टेप में उसी तरह इसको एफ ऑफ एक्स की इक्वल फंक्शन देख का नाम दे दें, फिर रिप्लेस कर दें एक्स को माइनस एक्स से, साइन इंटू माइनस एक्स प्लस साइन थ्री एक्स की यहाँ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस माइनस एक्स प्लस कॉस थ्री इंटू माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करवाएंगे ना, देखिए साइन के एंगल का माइनस साइन एक्स, साइन पीछे आ जाएगा ना माइनस, या माइनस साइन थ्री एक्स, इसका भी स्टार्ट में आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया ना, तो साइन थ्री एक्स नीचे कॉस एक्स
क्योंकि कॉस के एंगल के साइन इग्नोर नहीं होते, तो कॉस एक्स प्लस कॉस 3x आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ऊपर से आप क्या कॉमन ले सकते हो, माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे, अंदर रह जाएगा साइन एक्स प्लस साइन 3x। तो अगर आप और करें ना, ये माइनस एज इट इज। बाकी ये जो चीज है ना, ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, तो ये ऑड की कंडीशन फुलफिल करके तो हम लिखेंगे ये ऑड फंक्शन। उसके बाद सेवंथ पार्ट, 1 ओवर को सॉरी सीकेंट एक्स प्लस सीकेंट क्यूब एक्स। ठीक है, अब हम इसको 1 ओवर सीकेंट एक्स प्लस ना अगर होता तो हम इसको 1 ओवर सीकेंट को कॉस लिख सकते थे, लेकिन यहाँ प्लस है इसलिए नहीं लिख सकते। तो उसी तरह हम सबसे पहले इसको फंक्शन एफ ऑफ एक्स की इक्वल कर लेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करते जाएं, सीकेंड माइनस एक्स प्लस सीकेंड क्यूब माइनस एक्स। सीकेंड के एंगल का माइनस साइन इग्नोर हो जाएगा, तो ये सीकेंड एक्स प्लस सीकेंड क्यूब एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये ओरिजिनल फंक्शन है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स, ये हमारा इवन फंक्शन आ जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आठवां पार्ट है 1 ओवर सीकेंड एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। पहले स्टेप में उसने फंक्शन एफ ऑफ एक्स की इक्वल करेंगे इसको, फिर एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें, सीकेंड इंटू माइनस एक्स प्लस कॉट माइनस एक्स होल के ऊपर स्क्वायर। अब सीकेंड के एंगल का माइनस साइन खत्म, सीकेंड एक्स हो जाएगा और ये माइनस साइड पे आ जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये माइनस कॉट एक्स का स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर की वजह से वो माइनस वाला साइन जो है वो प्लस हुआ है। ठीक है, कॉट स्क्वायर है, अब 1 ओवर सीकेंड एक्स प्लस कॉट स्क्वायर है, ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स की इक्वल आ गया, इवन फंक्शन हो, तो ये इवन फंक्शन आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब इसमें फाइंड करने हमने पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन दे दिए गए हैं, हमने सिर्फ पीरियड फाइंड करने हैं इनके। पहला पार्ट है साइन 5x, इसका पीरियड। अब देखिए यहाँ साइन वाला एंगल है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि साइन का, कॉस का, कोसिकेंट का और सीकेंट का, इन चारों का पीरियड हमने 2 पाई ऐड करना है फंक्शन में। और पाई ऐड कब करना है, जब tan या कोट हो। तो यहाँ साइन है, तो 5x प्लस 2 पाई ऐड होगा, साइन है ना तो 2 पाई ऐड होगा। अब अगला स्टेप आपने ये करना है कि x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो आपने कॉमन ले लिया करना है, मतलब x को अकेला करना है हर स्टेप। हर क्वेश्चन के इस स्टेप में आपने ये करना है, पीरियड ऐड करने के बाद x के साथ जो भी चीज है वो कॉमन ले लेनी है, x को अकेला करना होता है। ठीक है, तो साइन 5 साइड पे जब हम कॉमन लेंगे, देखिए अब 5 इधर नहीं है, जब इधर 5 ना हो फिर वो उसका तरीका ये होता है कि हम वो 5 उसके दूसरे स्टेप की दूसरे पार्ट की डिवीजन में लिख देते हैं। अगर यहाँ 10 होता ना फिर तो यहाँ 5 2 10 2 आ जाना था, लेकिन यहाँ पे 5 है ही नहीं, क्योंकि 5 इस एरिया में कॉमन नहीं बनता। तो जब हम यहाँ से जबरदस्ती कॉमन लेते हैं ना, फिर हमें डिवीजन में फिर उतना ही 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उतना डिवाइड भी कराना पड़ता है। तो ये हर स्टेप में हमने ये काम करना है, तो आप इसको ज़हन पे बिठा लें कि हमने जब भी यहाँ पे कॉमन लेना है ना, यहाँ पे एक्स के साथ वाली जो चीज वो उसकी फिर डिवीजन में लिखनी है पीरियड की। तो 5 कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 2 पाई ओवर 5। अब जो चीज यहाँ पे बचेगी ना इस कॉमन लेने के बाद, वो हमारा इस क्वेश्चन में हमारा फंक्शन का पीरियड हुआ करेगा। तो हमारा इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई ओवर 5। सेकंड पार्ट कॉस 7x, उसी तरह कॉस है तो 2 पाई पीरियड होगा, ऐड होगा 2 पाई, 7 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस ये 7 फिर उधर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 पाई ओवर 7 ये हमारा पीरियड आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट पे चलते हैं, tan 3x। अब देखिए चूंकि tan है, tan का पीरियड होता है पाई, तो 3x प्लस पाई। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 3 कॉमन लेंगे, तो 3 कॉमन लिया तो फिर ये 3 उधर डिवाइड भी होगा ये पीरियड के नीचे, तो पाई ओवर 3। तो पाई ओवर 3 अब यहाँ पे जो चीज होती है वो हमारा पीरियड होता है, आंसर होता है। तो इसका पीरियड आ जाएगा पाई ओवर 3। उसके बाद फोर्थ पार्ट है कॉट x/2। ठीक है, अब चूंकि यहाँ कॉट है तो कॉट का पीरियड ऐड करें, पाई होता है तो x/2 प्लस पाई। नेक्स्ट स्टेप में पीरियड ऐड किया, अब देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ 1/2 है, तो 1/2 हम साइड पे करेंगे, तो फिर हम x को अकेला करना होता है ना, तो ये 1/2 फिर उधर डिवीजन में पाई की लगा देंगे, पाई ओवर 1/2। अब ये 2 तीसरा बटा ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 पाई ओवर 1, तो मतलब 2 पाई बन गया। तो x प्लस 2 पाई, अब जो यहाँ पे चीज बचती है सॉल्व करने के बाद वो क्या होती है, वो हमारा पीरियड होता है। तो हमारा पीरियड क्या आ जाएगा, 2 पाई। नेक्स्ट पांचवा पार्ट है 19 साइन पाई बटा 20x। अब साइन है तो ठीक है 2 पाई ऐड कर देंगे। ठीक है, तो पाई ऐड 2 पाई ऐड किया। अब 1/20 हमें कॉमन, पाई ओवर 20 सॉरी एक्स के साथ है, तो ये कॉमन लेंगे पाई ओवर 20।
तो पाई ओवर 20 जब हम कॉमन लेंगे तो ये पाई ओवर 20 इधर डिवीजन में भी लगेगा। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 20 ऊपर चला जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40 आ जाएगा। तो x प्लस 40, तो ये हमारा 40 जो है वो क्या है, वो पीरियड हो जाएगा, इसका आंसर होगा 40। छठा पार्ट है कोसिकेंट 2x ओवर 5। अब कोसिकेंट है तो कोसिकेंट का पीरियड 2 पाई, तो नेक्स्ट स्टेप में 2 पाई यहाँ ऐड करें। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये x के साथ 2 ओवर 5 है, 2 ओवर 5 ले लेंगे कॉमन। तो 2 ओवर 5 जब हम साइड पे निकालेंगे तो फिर इस डिवीजन में 2 ओवर 5 लगाएंगे। तो ये 2 ओवर 5 हमने डिवीजन में लगा दिया। अब देखिए ये 5 टू ज़ा हो जाएगा 10, 10 पाई ओवर 2, नेक्स्ट स्टेप में 10 पाई ओवर 2, 2 वन ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो ये यहाँ पे हमारे पास 5 पाई बच रहा है, तो इसका जो हमारा पीरियड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5 पाई। ठीक है, यहीं पे काट दें या 10 पाई ओवर 2 को नीचे उतार के या 2 5 ज़ा 10 ऐसे कर लें, जैसे मर्जी कर लें, वो एक ही सूरत में आंसर तो एक ही आना है। नेक्स्ट सेवंथ पार्ट है 1/2 साइन 3 पाई ओवर 3x ओवर 2 माइनस पाई ओवर 2। अब देखिए इसमें ना उन्होंने हमारे एंगल के साथ ना एक और प्लस माइनस भी कर दिया पाई ओवर 2। ठीक है, पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आपने अपना जो काम चलता आ रहा है ना जो सीक्वेंस में, उसी पे फोकस करना है। साइन है तो इस एंगल के साथ आपने 2 पाई उसका पीरियड ऐड करवा देना था, 3x ओवर 2 प्लस 2 पाई, बाकी ये माइनस पाई बाय 2 को आप इस साइड पे करते जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इस x को अकेला करना है, तो 3/2 कॉमन लेंगे इतने पोर्शन में से, तो हमारे पास क्या रह जाएगा x प्लस ये 3/2 2 पाई के नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये माइनस पाई ओवर 2 हम साइड पे कर देंगे। अब देखिए ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 2 4 पाई ओवर 3 आ जाएगा। तो अब जो हमारा यहाँ पे होता है ना वही हमारा पीरियड होता है। ठीक है, हमने इसको फोकस करना है, उसको नहीं देखना। तो 4 पाई ओवर 3 हम इसका पीरियड आंसर में लिख देंगे, 4 पाई ओवर 3। तो इसी तरह का अब दोबारा फिर वही पार्ट आ रहा है, देखिए -5 -3 सीकेंड 7 पाई एक्स प्लस पाई बाय 4। अब ये प्लस पाई बाय 4 से आपका कोई कंसर्न नहीं है, आपने इस पे फोकस करना है। ये जो हमारा पहला एंगल है, हमने इसमें उसका पीरियड ऐड करना है सीकेंड का, जो कि 2 पाई है, तो 2 पाई ऐड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 7 पाई एक्स के साथ है, तो 7 पाई निकाल लेंगे कॉमन, तो कॉमन निकालेंगे तो फिर वो डिवाइड भी हो जाएगा 2 पाई के नीचे, तो 2 पाई ओवर 7 पाई, और ये 7 पाई बाय 4 उधर आ जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो हमारे पास 2 ओवर 7 रह जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए हमने वही किया कि पाई से पाई कट कर देंगे तो 2 ओवर 7 हमारे पास पीरियड आ जाएगा। नाइन्थ पार्ट है 12 प्लस 10 10 पाई ओवर 30x। अब पाई ओवर 30x से 10 है पीछे, तो पाई इसका पीरियड ऐड करेंगे प्लस पाई। नेक्स्ट स्टेप में x के साथ पाई बाय 30 है, तो वो कॉमन निकलेगा, तो ये पाई बाय 30 पाई के नीचे डिवाइड हो जाएगा, पाई ओवर पाई बाय 30। अब 30 ऊपर जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 30 रह जाएगा। ठीक है, तो फिर ये हम या ऐसे ही करें, यहीं से इसी को पीरियड पीरियड तो यही वाला होता है ना, ये वाला, तो इसको उतार ले नीचे पाई, और ये पाई ओवर 3 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, 30 ओवर पाई बन जाएगा, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो पीरियड 3 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड लास्ट पार्ट है 6 माइनस 4 कॉट 7x ओवर 4 माइनस प्लस सॉरी प्लस पाई ओवर 4। तो कॉट है तो पाई पीरियड यहाँ पे ऐड करते हैं, 7x ओवर 4 प्लस पाई, और ये प्लस पाई बाय 4 एंड पे। अब आपने ये 7/4 ले लेना कॉमन, तो अंदर आ जाएगा x प्लस ये पाई की डिवीजन में फिर 7/4 लगा देंगे, और प्लस पाई बाय 4 उधर। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, तीसरा बटा है ना, तो 4 पाई ओवर 7 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पीरियड का आंसर लिखेंगे हम यहाँ पे 4 पाई ओवर 7 इसका पीरियड है। आखिरी पार्ट है 11 पार्ट 9 प्लस 30 सीकेंड x ओवर 15 प्लस 2 पाई ओवर 15। अब 2 पाई ओवर 15 है, कोई बात नहीं, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, आपने फोकस करना है यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ पे सीकेंड है, तो मैंने इसमें 2 पाई ऐड कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में हमने यही किया, x ओवर 15 प्लस 2 पाई और 2 पाई ओवर 15। अब इसमें देखें हमने 1 ओवर 15 को सेपरेट करना, 1 ओवर 15 कॉमन लेंगे, तो ये 1 ओवर 15 2 पाई के नीचे भी लगा देंगे। ठीक है, अब हमारा जो है ये वाला कंसर्न है, ये हमारा पीरियड होता है, तो ये 15 टू जा कितना हो जाएगा 30, तो ये 30 पाई बन जाएगा। ठीक है, 30 पाई, अब यही 30 पाई हमारा पीरियड हो जाएगा। तो ये 11.1 एक्सरसाइज सॉल्व की हमने, कंप्लीट सॉल्व की। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।